हसन मलिक साहब, मुझे बताइएगा, ये जो आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या है जो एकदम लाइन लगी है, दरख्वास्तें नजरसानी वाली वापस ली गई हैं, बेशतर फरीक पीछे हट गए हैं, क्या रियासत की सोच में कोई तब्दीली आई? बिल्कुल, ये तो वाज़ेह है और यही अलमिया पाकिस्तान का रहा है कि एक ही इशारे पे जो है वो रिव्यू फाइल हो जाते हैं और एक ही इशारे पे वापस हो जाते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, स्टैचुटरी बॉडी है पैमरा का कोई इजलास नहीं होता उनकी अथॉरिटी का, तो पहले रिव्यू फाइल हो जाता है, अब वापस हो जाता है। तो ये हमारा जो पाकिस्तान का जिस तरह सिस्टम चल रहा है इसकी अक्कासी है कि यही सिस्टम इस तरह चलता रहा है। उसमें सारी सियासी जमातें हैं, PTI और MQM भी किसी के कहने पे रिव्यू फाइल कर दिया। आज जब अंदाज़ा हो गया कि हम तो खुद, हमारा तो कोई इशू ही नहीं था, तो फिर आज वापस ले लिया। तो ये सारी एक, तो आपके ख्याल में जब दरख्वास्तें जा रही थी वो भी एक ख़ास पैटर्न था और वो दरख्वास्तें आशीर्वाद से जा रही थी, अब वापस हुई हैं तो भी आशीर्वाद से? मेरा ख्याल है कि आज भी जो ये इदारे इलेक्शन कमीशन, पैमरा और डिफेंस मिनिस्ट्री, IB की तरफ से जो दरख्वास्तें वापस हुई हैं, इनमें यह है कि इनमें भी ऐसा लग रहा है कि सब ने देखा है एक दूसरे को कि जी इंटरेस्ट नहीं रहा, जो लोग पहले इस केस में इंटरेस्टेड थे अब नहीं इंटरेस्टेड, तो अब इदारे वही हैं। हसन अयूब साहब, लोग तब्दील हो गए हैं, आपके ख्याल में क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है कि ये इस तरह दरख्वास्तें वापस ले गई? देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये और ये चीफ जस्टिस ने भी इसका हवाला दिया कि इदारे तो इदारे रहते हैं, हुकूमत भी हुकूमत ही होती है। अगर आप एक गवर्नमेंट लेवल पर कोई डिसीजन करते हैं स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर या अदालतों पे, तो बेशक उसमें वज़ीर आज़म कोई भी हो, वज़ीर कानून कोई भी हो, इदारे की यानी हुकूमत की तो पोजीशन वही रहती है ना, तब्दील तो नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है कि जी इस जो फैसला था, इस फैसले में गलती क्या थी? वो गलती की निशानदेही भी कोई ठीक तरीके से नहीं कर सके। जो 17 पॉइंट्स हैं जिस पर अमल दरामद का कहा है, उसमें कौन सी गलत बात है? आप ये कह दें जी कि जो आईने पाकिस्तान के तहत जो किसी इदारे के अंदर कोई शख्स काम कर रहा है, उसने हल्फ लिया हुआ है, वो हल्फ की खिलाफ वर्जी ना करे। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की है तो उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुतलका जो फोर्स है उसका चीफ कार्रवाई करे। इसमें कौन सी गलती है? यही मेन एक क्वेश्चन था ना जी, जिस पर काबिल एतराज़, जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतराज़ था जी कि ये किस तरीके से अदालत कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है। असल में प्रॉब्लम ये था कि एक शख्स खुद बनना चाह रहा था इस मुल्क का आर्मी चीफ। उसकी ख्वाहिश थी कि वो स्याह और सफ़ेद करके जो भी करे वो करके वो इस ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह ताला को शायद उसकी ये चीज़ जो है ये मंजूर नहीं थी, ये अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ था। तो ऐसे ही हुआ। उस शख्स ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं कराया इस मुल्क में। नहीं, तो जब आप ये कहते हैं कि आप जनरल फैज़ की बात करें, जी जनरल फैज़ की बात, जब आप ये कहते हैं तो इसका मतलब आप ये कहते हैं कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो उसके लिए वज़ीर आज़म से उन्होंने ये काम करवाया या वज़ीर आज़म ने उनसे ये काम करवाया? नहीं, जो फैजाबाद धरने के लिए जो लोग आए थे, उन लोगों को असेंबल किया, एक फोर्स कायम की, उनको पीछे आशीर्वाद दी। नहीं, मैं सॉरी, उन्होंने कहा चलो आ जाओ। मैं ये आप जब कहते हैं वो आर्मी चीफ, उस वक्त तो हुकूमत PMLN की थी ना जी, तो उस वक्त उन्होंने कौन आर्मी चीफ बना? नहीं, मुस्लिम लीग नवाज ने ये रिव्यू फाइल नहीं किए ना, उस टाइम जो स्टेट थी, आप ये उस टाइम अटॉर्नी जनरल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ठीक है, आप ये कहते हैं की बात है ना, जब जजमेंट आई है, मेन तफसीली फैसला आया, उसके बाद रिव्यू फाइल हुए ना। ये फैसला उनका है या उस वक्त के वज़ीर आज़म का है? ये फैसला जी उस टाइम जो PTI ने फाइल की थी एप्लीकेशन, उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी जब ये एक कहते हैं कि उस टाइम PTI की गवर्नमेंट बनी नहीं थी, तभी असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल ये एप्लीकेशन फाइल करवा दी थी बजरिया अली जफ़र साहब के। तो उसके बाद देखे ना, ये तो उनसे मुतल्लिका सवाल बनता है कि आपने क्यों किया। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी रही, उसके बाद कितने अदवार गुजरे, और ये अदालत के ऊपर भी सबसे बड़ी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 साल एक रिव्यू के ऊपर बैठ सकती है? 2 मेंबर बेंच था, उनमें से एक जज तो रिटायर हो गया। तो बात ये है कि क्या इस तरीके से अचानक उस टाइम उन्होंने कहा जी कि ये केस जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद जितने भी बार के मेम्बरान जाके पहली मुलाकात में मिले चीफ जस्टिस को, उन्होंने मुतालबा किया कि फैसलाबाद धर्म अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आ गया तो फिर एक नया बेंच बनेगा जो इसको देखेगा। नहीं, ये तो रिव्यू है ना जी, ये रिव्यू है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। वो तो उससे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने से बहुत रिव्यू के लिए अलग बेंच होगा ना उसमें भी जी, रिव्यू के लिए तो फिर अलग बेंच बनेगा ना, रिव्यू तो अलग बेंच होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। रिव्यू इस वक्त कोई भी प्रेस नहीं कर रहा, बगैर ये लग रहा है ये इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग है। अब इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब क्या करना है कि जो आर्मी है या GHQ है, GHQ ने अमल दरामद करना है इस फैसले के ऊपर
और वही बेसिकली मुतलका चीज़ है कि पैमरा को जिस तरीके से अबसार आलम साहब की आप बात करें, वो आज भी आए थे सुप्रीम कोर्ट, तो अबसार आलम साहब ने बाद में मुझसे बात भी की कि वो अपना तहरीरी तौर पर बताएंगे कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद या उनके लोगों ने उनसे रब्ते किए, किस तरह उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की और किस तरीके से फिर उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और फिर उसके बाद उनका बतौर चेयरमैन पैमरा काम करना मुश्किल रह गया। ये सब कुछ प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए हुआ है। जो हमारी ये माजी की दास्तानें आप सुन रहे हैं ना, ये सब कुछ प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के वक्त हो रहा था और कोई एक शख्स अपना उसने हदफ रखा हुआ था आर्मी चीफ बनने का। दूर की सोच थी कि जी अभी मैं मेजर जनरल हूँ तो मैं बाद में आर्मी चीफ बनूंगा, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि एक हाफिज़ कुरान इस मुल्क का आर्मी चीफ बने। ठीक है, ये मैं ज़रा इस पर आगे बात करूँगा। ये पैमरा की अथॉरिटी वाली बात पर भी चीफ जस्टिस ने भी इस पर बात की है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, शायर की यहाँ मुराद ये है हसन अयूब साहब की, कि वहाँ एम्बिशंस थे। एक तरफ कोई आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो दूसरी तरफ हुकूमत ने उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और ये ओनस जो है वो आप लोगों के ऊपर भी आता है, क्योंकि रेफरेंस भेजा गया आप लोगों की तरफ से बतौर हुकूमत, बतौर जमात फ़ैसले को चैलेंज किया गया, लेकिन आज आप लोगों ने भी दरख्वास्तें वापस ले लिए, तो क्या गलती का एहसास हो गया? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कह रहे थे ये इसका ज़ाती ओपिनियन है, आर्मी भी मैं नहीं समझता उसमें कोई ऐसा है कि मेजर जनरल आकर के कहे मैं अभी से प्लानिंग शुरू करूँ और डाउन द लाइन 6 साल बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। ये हर बंदे की ख्वाहिश है, इवन कैप्टन की भी ख्वाहिश होती है मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूँ, बट वो भी एक प्रोसेस है। तो इट बी टू मच ऑफ थिंकिंग कि जी वो इसके पीछे वो थे और वो करना चाह रहे थे, जो भी उसके अवामिल थे। एनीवे, जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, देखो रिव्यू में 2 चीज़ें होती है। एक पार्टी रिव्यू फाइल करती है, कोर्ट का ये कहना आपने पहले क्यों एप्लीकेशन दी, आप क्यों वापस ले रहे हो, पहले इंस्ट्रक्शन गलत थी अभी गलत है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन है बिटवीन द क्लाइंट और पार्टी, ये जैसे मर्जी हो करे। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी पिटीशंस हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाती है। अदालत को ये नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ अदालत आप क्यों वापस ले रहे हैं, तो अदालत ये यहाँ पर नजरसानी दरख्वास्तों का भी एक पैटर्न है, लेने का भी और वापस देने का। यू डोंट एग्री विद? मैं अर्ज करता हूँ 2 चीज़ें होती। क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन अपने काउंसिल के साथ, मुझे एक पार्टी कहता है पिटीशन फाइल करो फॉर दीज रीजंस, फिर मुझे कहती है इनफ्रक्चुअस हो गया, वो पार्टी नहीं रहती, लोग रिटायर हो गए, वो जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी थी उसका कोई असर नहीं रहता। आपकी हुकूमत ने किसके कहने पे शुरू? मैं सर मुझे एक्सप्लेन करने दें। वकील का इसमें एक सर्टिफिकेट पड़ा होता है, वकील सर्टिफिकेट ये देता है पार्टी की इंस्ट्रक्शन से, आप पार्टी है तो आपकी इंस्ट्रक्शन है रिव्यू फाइल करो। मैं एज ए काउंसिल हूँगा तो मेरा सर्टिफिकेट पड़ा होगा कि यस मुझे एज ए काउंसिल इसमें लीगल ये गलतियाँ नज़र आ रही। अगर कोर्ट समझना चाहती है कि मेरे ऑर्डर में क्या गलती है, फॉर इंस्टेंस ये एक केस चल रहा था, उसमें कोर्ट ने कहा क्यों लोग नहीं आए, उन्होंने कहा जी कि एडजर्मेंट एप्लीकेशन आई है। उस वक्त जैसा तरीक़ेकार होता था सोमोटो, वो कन्वर्टर की सोमोटो बना, रिपोर्टें आई और उस पर फाइनल जजमेंट आई है। वट एवर द जजमेंट, आपने उस वक्त की जजमेंट दे दी, अभी 4-5 साल के बाद इतना टाइम हो गया, लोग भी रिटायर हो गए, हुकूमतें भी चेंज हो गई, उसकी अफादियत कोई नहीं रही। इसलिए रिव्यू का आपने मज़ीद चलाना इसमें कोई नहीं है, तो यू विड्रॉ द रिव्यू। जो फाइनल ऑर्डर आएगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट बेंच बनाएगी।